बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काले जादू के बारे में तफसील से बात करेंगे। यानी जब भी किसी इंसान के ऊपर जादू किया जाए या करवाया जाए तो जादू शुरू होने की क्या निशानियां हैं, यानी कि वो अलामात जिनकी वजह से आप जान सकें कि आप पर जादू हो चुका है। और ये सिम्टम्स जादू शुरू होने के साथ ही नजर आना शुरू हो जाते हैं और आपको जितनी जल्दी मालूम होगा कि आप पर जादू हो चुका है, उतना ही जल्दी आपका जादू टूटने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, याद रखें कि जरूरी नहीं कि हर इंसान पर जादू मौजूद हो, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो सकता है तो हम लोगों पर जादू क्यों नहीं हो सकता। तो याद रखें कि अरबों में एक चीज बहुत ज्यादा मशहूर थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, और अरब के लोग ये चीज बखूबी जानते थे कि जादूगर के ऊपर कभी भी जादू नहीं हो सकता। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया तो इस जादू की वजह से लोगों को ये मालूम हो गया कि आप जादूगर नहीं हैं, वरना अल्लाह की मर्जी के बगैर कभी भी किसी इंसान पर जादू नहीं हो सकता। अगर जादू करना इतना ही आसान होता तो हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी या हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम पर जादू क्यों नहीं हुआ। इसके बरक्स अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर भी जादू हुआ था, जो उनकी लौंडी ने ही उन पर किया था। दोस्तों, जादू शुरू होने की चंद मखसूस निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहले आपके कांधों में दर्द महसूस होना या कांधे पर बोझ महसूस होना शुरू हो जाता है। ये दर्द ज्यादातर कांधे के दाएं तरफ से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज लोगों में ये दर्द इनके बाएं कांधे से लेकर उनकी आधी गर्दन तक मौजूद रहता है। और इसके साथ साथ जब भी आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएं तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, और इसी दर्द के साथ साथ डरावने या बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब आप सोए हो तो आपको ऐसा महसूस हो कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो कि जानवर आपका पीछा कर रहा है, या आप अपने आप को ख्वाब में बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार पाएं, या गोश्त की खुशबू देखें, या ख्वाब में बिल्कुल सुनसान जगह देखना शुरू कर दें, या ख्वाब में कोई चीज खाना महसूस करें, तो याद रखें कि ये जादू शुरू होने की ही अलामत है। और इसके साथ साथ दिन में अचानक से आपको अपना नाम सुनाई देना या अचानक से साया नजर आना, अगर आप दोबारा उस तरफ देखें तो आपको महसूस होना कि ये आपका वहम था, तो याद रखें कि ये भी जादू शुरू होने की अलामत है। दोस्तों, याद रखें कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो, आप फौरन ही अपने जादू का इलाज करना शुरू कर दें। अगर आपका इलाज करने के बावजूद भी ये अलामात खत्म नहीं हो रही हो या थोड़ी सी कम हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आराम ना आ रहा हो, तो आप किसी अच्छे आमिल से अपना इलाज जरूर करवाएं। याद रखिए कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे आमिल दोनों मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि सिर्फ उसी आमिल के पास जाएं जो अल्लाह और उसके नबी पर ईमान रखता हो और कुरान और हदीस से ही आपका इलाज करे। दोस्तों, वैसे तो जादू की और भी बहुत सारी निशानियां हैं, जिनमें कपड़ों का कट जाना, यानी कि आपने कपड़े बिल्कुल नए पहने हो या अलमारी में धोकर बिल्कुल सही सलामत रखे हो, और जब आप अलमारी से वो कपड़े बाहर निकालें तो उन पर कट लग चुका हो, और वो कट इस तरह का हो जैसे कैंची या ब्लेड की मदद से काटा हो। कीमती चीजें या आपकी रोजमर्रा की चीजें चोरी हो जाना, जैसे कि आपका कंघा और आपका टूथब्रश, या कोई भी ऐसी चीज जो आप पहनते हो, आपकी ज्वेलरी या आपकी घड़ी, या कोई भी ऐसी चीज चोरी हो जाना, सीने पर बहुत ज्यादा घुटन महसूस होना, और ये घुटन खुसूसी तौर पर असर की नमाज से लेकर आधी रात तक रहना,
औरत का हमल में बच्चा खत्म हो जाना या बच्चा होना ही नहीं, जबकि शौहर और बीवी की मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, और अगर बच्चा हो भी जाए तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर पीले रंग के दस्त करके मर जाना, और जब वो बच्चा मर जाए तो उसका रंग जामनी रंग का पड़ जाना, सर, कांधे, सीने और कमर में बहुत ज्यादा दर्द और बोझ महसूस होना, नमाज, आजान और कुरान में कराहत महसूस होना और इससे दूर भागना, शौहर और बीवी के यकायक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना और बात तलाक तक पहुंच जाना, जिस्म पर बाल नजर आना और वो बाल आपके न हो, मुंह या जिस्म के किसी हिस्से से बहुत ज्यादा बदबू आना, सुई या किसी तेज चीज का चुभना या लगना या महसूस होना। दोस्तों, ये भी जादू की अलामत है, और याद रखें कि जब भी आपको ये अलामत नजर आए तो आप जल्द से जल्द इलाज करवाना शुरू कर दें, क्योंकि जादू का इलाज जितना जल्दी आप शुरू करेंगे तो जादू उतना ही जल्द खत्म होगा। प्यारे दोस्तों, अगर जादू किए हुए ज्यादा अरसा हो चुका होगा तो इस जादू का खात्मा करने में उतना ही ज्यादा टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी। अब इलाज कैसे किया जाए? तो इलाज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रात सोने से पहले आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक, सूरह नास दोनों हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पर फेर ले, इसके ऊपर जादू या जन्नात का असर मुकम्मल तौर पर 3 दिन के अंदर अंदर खत्म होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो लोग जादू करते या जादू करवाते हैं वो इस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने जादू किया, जादू करवाया या जादू सीखा या सिखाया, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिर्क किया। और जादूगर सिर्फ खुद शिर्क नहीं करता, बल्कि जो शख्स इससे जादू करवाता है या अगर कोई शख्स इससे जादू का इलाज या तोड़ करवाने आया है, ये उससे भी शिर्क करवाता है। और यही वजह थी कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जादूगरों के सर कलम कर दिया करते थे, और बेशक उनके दौर में ऐसे बहुत से जादूगर मौजूद थे जिनके सर उनके तन से जुदा किए गए। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली के दौर में जादूगर अपने आप को जादूगर कहते हुए भी डरता था, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर किसी शख्स को पता चल गया कि मैं जादू करता हूं तो मेरा सर मेरे तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह का खौफ दिल में रखें और जादूगरों से जादू कराना या जादू का तोड़ करवाना मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस कीमती वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।